मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। में हम मौजूद हैं। सोल्जर की जो पहचान है वो उसका वेपन ही है। दिल्ली सिटी में तकरीबन 350 सीसीटीवी कैम्स लगाए गए हैं। पूरा शहर इनकी नजरों में है। ये एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे एक मशकूक बाइक है सर, उनको लेके जाएं सीपीओ चौक पे। हम लोगों ने मूव किया पुलिस फोर्स के साथ। बाइक आ रहा है, ये सस्पेक्टेड है। क्या है इसके पास? जब से ये सेफ सिटी इस्टेब्लिश हुआ है, क्राइम रेट में काफ़ी कमी आई है। हजार मीटर से बुलंद 50 चोटियां भी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज किए रखती हैं। यही वजह है कि साल 2012 में पाकिस्तान ने अपनी तरफ 1 मिलियन सयाहों को माइल किया। बाद अज़ां दहशतगर्दी की लहर ने बैरूनी सयाहों की पाकिस्तान आमद पर कारी ज़र्ब लगाई और पाकिस्तान की सयाहत को बहुत मुतासिर किया। पाकिस्तान में 9/11 से ताहाल दहशतगर्दों ने 82,000 से जायद इंसानी जानें अपनी इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ाई, जबकि 450 से जायद स्कूल्स और 102 मसाजिद तबाहकारी की नजर हो चुके हैं। पाक अफवाज की पै दर पे ज़रबों ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ी और हालात बेहतर होते ही सयाहत मामूल पर आने लगी। गुज़श्ता साल 1.7 मिलियन सयाहों ने दोबारा गिलगित बल्तिस्तान की वादियों का रुख किया। गिलगित बल्तिस्तान के हालात मामूल पर आ गए और मकामी अवाम अमनो अमान के साथ गुजर औकात करने लगे। लेकिन जाहिर है कि दहशतगर्दों को ये अमनो सुकून कैसे भा सकता था। एक अरसे बाद दहशतगर्दी ने गिलगित बल्तिस्तान में फिर सर उठाया और कुछ अरसे कबल 2 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने डिस्ट्रिक्ट दियामिर के 12 स्कूलों को नजरे आतिश कर दिया। इन स्कूलों में से 6 स्कूल तालिबात के भी थे। सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्द अनासिर को तालीमी इदारों से क्या दुश्मनी हो सकती है। साफ जाहिर है कि तालीम और शऊर ही इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। लिहाजा तालीमी इदारों को तबाह करना दहशतगर्दों का फितरी अमल बनता है। इसी तरह का एक वाकया 11 अगस्त की रात को भी पेश आया, जब बुज़दिल दहशतगर्दों ने एक पुलिस चौकी में सोते हुए जवानों पर शबखून मारा और 3 एहलकारों को शहीद कर दिया। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द सरगना कमांडर खलीलुर रहमान भी हलाक हुआ। दहशतगर्दी की रोकथाम में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले जुर्रतमंद मुहाफ़िज़ों ने लाजवाल कुर्बानियों की वो दास्तान पेश की है जिसकी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती। गुज़श्ता 17 साल में 5,500 से जायद मुहाफ़िज़ अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान अपने जाए वक़ूआ के एतबार से बहुत हसास इलाका है, जबकि गैर मुल्की सयाहों की आमद इंडियन अफगानिस्तान और बतौर खास पाक चीन बॉर्डर और सी पैक जैसे अहम तरीन प्रोजेक्ट ने इस खित्ते को और भी हसास बना दिया है। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पुलिस ट्रेनिंग की जरूरत और अहमियत पहले से कहीं बढ़कर थी। लिहाजा गुज़श्ता अदवार से पुलिस ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। टीम गिरफ्त को जैसे ही इत्तला मौसूल हुई तो गिरफ्त टीम ने राबिता किया IG गिलगित बल्तिस्तान सनाउल्लाह अब्बासी से और गिलगित की सूरत हाल और हक़ाइक़ जानना चाहे। IG गिलगित ने फौरी तौर पर गिलगित आने की दावत दी। टीम गिरफ्त ने भी दावत कबूल करते हुए फौरी रवानगी का फैसला किया। कराची से 31 घंटे पर मुश्तमिल 1948 किलोमीटर का तवील तरीन फासला तय करके टीम गिरफ्त गिलगित पहुंची, जहां मुंतजिर थे ASP गिलगित फैजान अली, जिन्होंने इस्तकबाल किया।
टीम गिरफ्त की तवज्जो अपने मकसद पर थी, लिहाजा जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती थी जहां दहशतगर्दों ने मजालिम ढाए थे। लेकिन एएसपी फैजान अली ने टीम गिरफ्त को सबसे पहले पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ले जाने का फैसला किया ताकि ये साबित हो सके कि जीबी पुलिस मुल्क दुश्मन अनासिर से नबर्दाजमा होने के लिए किस कदर पुरअज़्म है। टीम गिरफ्त पहुंची संगलाख पहाड़ियों के दरमियान कायम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ के कमांडेंट जो है वो हमारे मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है ज़ाहिर साहब। हम आए हैं, वैसे तो पूरा गिलगित बहुत खूबसूरत है, ट्रेनिंग कॉलेज बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है, हम यहाँ पर देख रहे हैं। फिर पुलिस में हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान में कि आप लोगों की ट्रेनिंग कुछ ऐसी है कि एक तो आपके जवान जो है, जवान और ऑफिसर्स दोनों, फिजिकल फिटनेस उनकी बहुत अच्छी है, और फिर हमने देखा कि बहुत मैनर्ड अंदाज में ट्रीट करते हैं लोगों से। मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के इससे कोई शिकायत हो। इनको आप लोग जब ट्रेंड करते हैं तो उसमें आप लोगों का ट्रेनिंग का ऐसा कौन सा तरीक़ाकार है कि इनकी ऐसी जहनसाजी हो जाती है कि ये नज़र आता है कि एक प्रॉपर किस्म के पुलिस जवान है? इसमें बेसिकली हम हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं लॉ के स्पेशली वो जोर देते हैं इस्लामिक एथिक्स के हवाले से, जो ख़ास कर ये आपको पता है हमारे जो एरिया टूरिस्ट प्लेस है, बाहर से डाउन कंट्री से टूरिस्ट आते हैं, इस लिहाज से हमारी कोशिश होती है इनको इखलाकी तौर पे इनको से हम सेट करें सबसे पहले। उसके बाद देन फिर फिज़िकली इनका मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होते हैं, एडिट से लेके मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, उसमें फ़िज़िकली भी इनको फिट कर लेते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप अपने ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे हमें दिखाएं, कहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है। वेपन्स कोच भी मैं देखना चाहूँगा, कौन से वेपन्स आप लोग इनको ट्रेनिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, फायरिंग रेंज, और आपके जवानों से भी जो अंडर ट्रेनिंग है मैं उनसे मिलना चाहूँगा। राइट, बिल्कुल उनसे मिलाएंगे। आप पहले राउंड पर आते हैं, हमारा ट्रेनिंग साइट्स जितनी भी हैं उसके बाद फिर उनसे मिलाते हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में हम मौजूद हैं, और मैं ये देख रहा हूँ ज़ाहिर साहब कि ये जो आपके जवान हैं, अंडर ट्रेनिंग है, ये सफाई करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये भी इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है? ये ट्रेनिंग का हिस्सा है बेसिकली। ये एक्चुअली कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे लड़के हैं, फ्रेश रिक्रूटमेंट हुई है, तो ये इनका बेसिक ट्रेनिंग है यहाँ पे जो काम इनसे लेते हैं। तो ये क्या इसलिए होता है कि इनमें एक तो डिसिप्लिन आ जाए, दूसरा इनकी ईगो ख़त्म हो जाए, इन्हें पता चले कि वो उन्होंने पुलिस फोर्स को सर्व करने के लिए ज्वाइन किया है, डोमिनेट होने के लिए नहीं किया। क्या ये वजह है? एग्जैक्टली यही वजह है। इनको बिल्कुल लोगों को खिदमत करना, अपना सफाई, एरिया की सफाई, तमाम चीज़ें इनकी इसमें आ जाती हैं। इन यंगस्टर्स को, इन रिक्रूट्स को जो है खुद अपने ट्रेनिंग सेंटर की सफाई सुथराई ये सारे काम भी खुद करते हैं। उससे एक तो इनकी जहनसाजी ऐसे हो जाती है कि उन्होंने पुलिस फोर्स को सर्व करने के लिए ज्वाइन किया है, और इसके साथ साथ ईगो ख़त्म हो जाती है। और यही फ़र्क हम देखते हैं जीबी पुलिस में कि वो हम्बल है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वो अगर किसी को चेक भी करते हैं वो एक मैनर्ड अंदाज में चेक करते हैं। तो इसके अलावा इसमें कितने रिक्रूट्स आए हैं आपके पास कोर्स? 500 रिक्रूट्स हैं हमारे पास, SPU के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के 500। पुलिस फोर्स तो आपने ज्वाइन कर लिया, अभी ट्रेनिंग चल रही है, किस जज्बे के तहत ज्वाइन किया आपने? जी, मुझे फ़ख्र है कि पुलिस ज्वाइन किए और बहुत अच्छी ट्रेनिंग जा रही है माशाल्लाह। टीचर साहब भी बहुत अच्छे हैं, सारे इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं। सख्ती तो होती होगी? सख्ती तो रिक्रूट्स को होते हैं सर, ये तो अभी ट्रेनिंग सबको एक साथ होते हैं सर। यहाँ पर सफाई करते हुए कैसा फील हो रहा है? नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमारे उस्ताद हमें जितना अच्छी ट्रेनिंग देंगे इतने ही हम आगे ज़िंदगी में कामयाब एक पुलिस फोर्स के हिसाब से हम काम करेंगे। तो जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह हम आगे अच्छा सर्व करेंगे कौम के लिए। कुछ जवान जो है वो यहाँ पर कोर्सेज पर आए हुए, ट्रेनिंग पर आए हुए, उनके इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, और हम देखेंगे ये कौन सा वेपन यूज़ कर रहे हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि ये फायरिंग रेंज है जीबी पुलिस कॉलेज की, और हम देखेंगे कि इनका जो है वो निशाना कैसा है। ट्रेनिंग तो यहाँ पे टफ होती है और फायरिंग पे ज़्यादा हम कंसंट्रेट भी करते हैं, क्योंकि एक सोल्जर की जो पहचान है वो उसका वेपन ही है। ठीक है, हम जो कॉन्सेप्ट हमारा है कि जो वेपन होता है वो एक वर्दी वाले की बीवी की तरह है, तो आप उसकी हिफाजत करेंगे, उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, वो आपके काम के वक्त आपके इस्तेमाल में आएगा और आपकी जान बचाएगा। अगर आप उसको नहीं रखेंगे, जब टाइम होगा वो नहीं चलेगा, आपकी जान नहीं बचेगी। SMG हम देख रहे हैं, इसके अलावा MP5A2 है यहाँ पर, और ये 9mm जो ये टर्किश मेड है, मेड इन टर्की है सर, ST9 इसको कहते हैं। 9mm इफेक्टिव रेंज इसकी 50 मीटर्स है। इसकी MP5A2 की रेंज क्या है? इसकी रेंज इफेक्टिव रेंज 100 मीटर है, 9mm है, और इसकी राउंड की कैपेसिटी 30 राउंड्स है इसकी।
ये पाकिस्तान मेड है? ये पाकिस्तान मेड है और ये SMG चाइनीज़ है। इसकी कैपेसिटी 20 राउंड्स की है। इसकी रेंज 300 मीटर इफेक्टिव रेंज है और बड़ा अच्छा हेल्दी वेपन है। और मैगजीन में मैक्सिमम 30 राउंड्स तक आ जाते हैं। और ये कि बड़ा ये जो कोई काम बैटल होती है उसमें ये बड़ा क्लियरेंस जो होती है, रूम क्लियरेंस वगैरह, कोई काम जो बैटल होती है उसके अंदर बड़ा इफेक्टिव वेपन है कि क्योंकि G3 की भी रेंज 300 होती है लेकिन वो थोड़ा सा भारी है, उसको चलाना मुश्किल होता है। इसको चलाना थोड़ा सा आसान है। ये 3 मुख्तलिफ वेपन्स हैं, फायरिंग रेंज है। और अब हम देखेंगे कि इनके जो रिक्रूट्स भी हैं, जवान भी हैं, उनके प्रैक्टिस कैसी है, उनका निशाना कैसा है। और अब एक जवान जो है वो फायरिंग के लिए रेडी है और हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस इन्हें मिलती हैं और ये पोजीशन लेते हैं और फिर इनका निशाना जानेंगे। Position. अक्सर ऐसी जगहों पर जहाँ पर दहशतगर्दों के साथ कार्रवाई होती है, आगे दीवार वगैरह होती है, दूसरी तरफ दहशतगर्द होते हैं और कोई जगह नहीं होती जहाँ से फायर किया जाता है। नीचे ज़मीन के साथ कोई नाला या छोटा सा लू होता है, उस जगह पर यहाँ पर ये जवान लेटने के बाद नीचे से ये मखसूस पोजीशन है ये फायर का, यहाँ से ताकि और कहीं से उनको नज़र नहीं आते दुश्मन, सिर्फ वो नीचे जो थोड़ा सा लू होता है, फूल होता है, उधर से नज़र आते हैं, वहाँ से ये लेट के ये पोजीशन से फायर करते और दुश्मन को हिट करते हैं। जी, आपने देखा कि एक बड़ी डिफरेंट पोजीशन थी, मखसूस पोजीशन थी, क्योंकि GB पहाड़ी एरिया है। तो ये इनकी अच्छी तरबियत की निशानी है कि इन्होंने इस पोजीशन में फायर किया और इन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। दिल्ली सिटी में तकरीबन 350 CCTV कैम्स लगाए गए हैं। जो 6 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है गिलगित के, इस पर हमने लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन सिस्टम लगा दिया। तो अभी जो भी गाड़ी हमारे पास गिलगित में इंटर होती है वो स्पेसिफिक एक नंबर प्लेट को वो रीड करता है, वो फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। 2 जवान तैयार, स्टैंडिंग पोजीशन पर अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट को हिट करने के लिए। अब हम इन्हें देखेंगे, जानेंगे इनका निशाना कैसा है। ये बढ़ेंगे इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्शंस पर, पोजीशन लेंगे और उसके बाद अपने टारगेट को निशाना बनाएंगे। ये ट्रिप फायर देंगे अभी हर टारगेट पे 2-2 फायर। कि किस तरह अपने टारगेट को बहुत खूबसूरती से हिट करने के बाद इन्होंने अपने वेपन को क्लियर किया और उसके बाद इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्टर की वापस जा चुके हैं। बहुत खूबसूरती से इन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। E-लर्निंग, यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्हें क्राइम के हवाले से E-लर्निंग के ज़रिए ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं? सर ये इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड और इस तरह की इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं सर लॉ इन्फोर्सिंग, वो पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज से मिल के यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बनाया है सर। इसमें 193 मॉड्यूल्स हैं। इसमें कार सर्चिंग है, एरोप्लेन सर्चिंग है, अच्छा बॉडी सर्चिंग है, जिसमें आप यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम में इन्होंने बना के हमें इन्होंने आपको दिया। जी सर, डोनेट किया है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी ताउन है और डिफरेंट कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए ये इंटरनेशनल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे राब्ते में रहते हैं और आपस में मालूमात के तबादले से वो यहाँ का एनवायरनमेंट और ये वहाँ के एनवायरनमेंट या तरीक़ाकार को समझने में मदद मिलती है। फिर मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर साहब इन फ्यूचर फिर ये यहाँ से भी लोग जवान जाते होंगे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए या वहाँ से भी आते होंगे, ऐसा है कुछ? हाँ, टाइम टू टाइम कोर्सेज होते हैं, यहाँ से हम भेजते हैं, वो कोर्सेज करके आते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और यहाँ पर इन्हें सिखाया जाता है कि कैंपिंग कैसे की जाती है। इस तरह ये यूज़ टू हो जाते हैं, इनके रूम्स मौजूद हैं, लेकिन कैंपिंग भी इन्हें आ जाती है क्योंकि इनको पहाड़ी एरियाज़ हैं, दूर दराज एरियाज़ में ऑपरेशन के लिए जाना होता है और ऑपरेशंस के दौरान ये इसी तरह के कैंप्स में स्टे करते हैं।
मुख्तलिफ हाउसेज़ हैं जहाँ पर सब स्टे करते हैं। फातिमा जिन्ना हाउस है। फातिमा जिन्ना हाउस एक डे केयर सेंटर है, क्योंकि ख़वातीन पुलिस एहलकार या ऑफिसर्स भी आती हैं और उनको ये फैसिलिटेट किया गया है कि जो मैरिड हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, यहाँ पे इनके वार्डन होते हैं, उनको लुक आफ्टर करती हैं और आर्टिफिशियल मदर भी देते हैं इनको, जिनको बच्चों का ख्याल रखते हैं यहाँ पे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की विजिट के बाद टीम गिरफ्त ने रुख किया एक अहम तरीन प्रोजेक्ट की जानिब, जिसकी अहमियत का अंदाजा नाजरीन इस वक्त कर सकेंगे जब एक हौलनाक वाकया रूनुमा हुआ और इस प्रोजेक्ट की बदौलत कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। आइए चलते हैं इस प्रोजेक्ट की जानिब। तकरीबन 350 कैमरों पर मुश्तमिल सेव सिटी सीसी कैमरास कंट्रोल रूम अपनी नौयत का एक अहम तरीन प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट 2016 में लॉन्च किया गया था। गिलगित में किसी भी नाखुशगवार वाक़े या हादसे की सूरत हाल पर फौरी काबू पाने के लिए सेव सिटी प्रोजेक्ट की खिदमात काबिल तहसीन है। मुहर्रम उल हराम के दौरान दहशतगर्दी की रोकथाम में सेव सिटी प्रोजेक्ट ने अहम किरदार अदा किया है। गिलगित सिटी में माजी में माह मुहर्रम के दौरान सेक्टेरियन वायलेंस के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट होते रहे। अच्छी बात यह कि अब ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, लोगों को समझ आ चुकी है और हामनी का जज्बा है लोगों में। इसमें किरदार रहा पुलिस फोर्स का और इसके साथ साथ मुहर्रम के दिनों में मॉनिटरिंग के लिए जो गिलगित सिटी में कैम्प्स लगाए गए वो बहुत मुआविन साबित हुए। गिलगित सिटी में तकरीबन 350 CCTV कैम्प्स लगाए गए हैं। मुहर्रम के बाद इन कैम्प्स की अफादियत कायम रही और गिलगित सिटी में क्राइम कंट्रोल करने के लिए ख़ासी मदद मिल गई। इस वक्त ये सेफ सिटी है, गिलगित सिटी में सेफ सिटी है जहाँ से मॉनिटरिंग की जाती है। ये कंट्रोल रूम है और इस मॉनिटरिंग के बाद यहाँ क्राइम कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। वक़ास साहब मुझे बताएं कि मेरी इत्तला के मुताबिक 350 कैम्प्स हैं। आप मुझे बताएं कि कैम्प्स की तादाद क्या है और क्वालिटी भी मुझे बताएं, कितने HD कैम्प्स हैं और कितने जो है ओल्ड कैम्प्स हैं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था 2016 अक्टूबर में। बेसिकली पर्पज़ ये था कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं इनको ये सेक्टेरियन इश्यूज़ को टैकल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी को इनिशिएट किया गया 2016 में। तो इस केस में हमने जो गिलगित सिटी है फ्रॉम बसीन टू सकवर चौक हमने तकरीबन 256 कैमराज हमने इंस्टॉल किए, जिसके अंदर 153 हमारे पास HD कैमराज हैं और जो 104 जो है हमारे पास पुराने कैमराज थे। उसके अलावा हमने एसोसिएट जो 2 जेल्स हैं हमारे पास गिलगित में, उनको हमने एसोसिएट किया। गिलगित में फिर GB असेंबली थी, उसको हमने उसके साथ लिंक किया। उसके अलावा फिर हमने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस को एक हमने लिंक दिया साथ में। इसी तरह ये टोटल जो पूरा प्रोजेक्ट था ये तकरीबन 356 कैमरास हमारे पास कंप्लीट कॉर्डन गिलगित पूरे को अगर हम करेंगे तो ये तकरीबन 356 कैमरास आ रहे हैं। ये एक एक्सीडेंट हुआ है। ये इस वक्त गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है, नौजवान हिट हुआ है। सारगन 4 गड़ी पार्क एरिया में एक एक्सीडेंट हुआ है, काइंडली वहाँ पर पहुँचे। ये बसीन, ये मैंशन है, बसीन का एरिया है, ये मॉनिटरिंग पर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एम्फ्रे, इसके अलावा DHQ एरिया, इसके अलावा कुरुडाज एंड JK बाज़ार, ये मैंशन कर दिए गए एरियाज, तो मज़ीद ईजी हो गया है। सर हमारा मीडिया कंट्रोल यहाँ पे वायरलेस के थ्रू हमारा इनके साथ कनेक्शन होता है। अगर किसी एरिया में कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई कहीं से गाड़ी वगैरह चोरी होगी जिसकी इतला है, या कहीं पे कोई बंदे इकट्ठे हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो यहाँ पे जब वो डिटेक्ट होता है तो कंट्रोल के थ्रू ये हमें मैसेज जो उसके करीब तरीन जो हमारी सारगन है, जो हमारी क्विक रिस्पांस फोर्स जो पूरे शहर में ऑन मोबाइल होती हैं, उनको ये बताया जाता है जो करीब तरीन उस एरिया में होती है, उसको बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है या आग लग गई है या एक्सीडेंट हो गया, तो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचें। व्यूअर्स के लिए बता दूं कि सारगन ये कहते हैं पुलिस मोबाइल को, और सारगन का लफ्ज़ जो है ये गिलगित के लिए इस्तेमाल होता था, इसके मायने है खूबसूरत। तो अब ये वर्ड इन मोबाइल्स के लिए यूज़ होता है। 8 सारगन्स बताई गई हैं मॉनिटरिंग पे। ये एक एक्सीडेंट हुआ है। ये इस वक्त गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है, नौजवान हिट हुआ है, गाड़ी खासी डैमेज हुई है, देखिएगा। सारगन 4 गड़ी पार्क एरिया में एक एक्सीडेंट हुआ है, काइंडली वहाँ पर पहुँचें और उसको देखें।
अगर बंदे ज़ख्मी हैं तो उनको रिकवर करें और उनको फ़ौरन जो है हॉस्पिटल पहुँचाएँ और बाकी के जितने भी मालूम जो SOP हमारी बनी हुई एक्सीडेंट्स के ऊपर उसके मुताबिक काम करें तो मुझे रिपोर्ट करें। आपने देखा कि मॉनिटरिंग मौसर है और इस वक्त एक जगह एक एक्सीडेंट हुआ, लोग वहाँ पर भीड़ लग गई है, लेकिन असल बात यह है कि अब ज़ख्मी को एट अ टाइम हॉस्पिटल पहुँचाना है। पुलिस फोर्स भी फ़ौरन पहुँच गई यहाँ पे क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है, मॉनिटरिंग चल रही है, सबका आपस में प्रॉपर रब्ता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, मॉनिटरिंग हुई, यहाँ से फैज़ान साहब ने वायरलेस किया और उसके बाद पुलिस फोर्स के एहलकार पहुँच चुके हैं, लेकिन अब सब कुछ क्लियर है, सामने है। अब गलती किसकी है ये भी मॉनिटरिंग पर है। अब अगर ये केस पुट होता है, फाइल होता है, तो ये वीडियो एविडेंस के बाद ये साबित हो सकेगा कि आया ये गलती किसकी थी। तो CCTV कैम्स और प्रॉपर मॉनिटरिंग ने ये बात या ये इशू भी आसान कर दिया। दौरान ब्रीफिंग टीम गिरफ्त की मौजूदगी में जहां एक ट्रैफिक हादसा रूनुमा हुआ, वहीं 2 मोटरसाइकिल सवारों के पास हथियार की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ। यहाँ पे एक मशकूक बाइक है सर, उसके ऊपर 2 बंदे गन लेके जा रहे हैं। कैम फोकस करेंगे। ये कौन सा एरिया है ये? कैयू ब्रिज है। अच्छा, उसको जरा ट्रेस डाउन करें किस तरफ है। एक बाइक को ट्रेस किया गया जिनके पास AK-47 ये बता रहे हैं कि उनके पास गन मौजूद है। जी हैं, अभी उस पर चेक कर लेते हैं। अभी जिस तरह भी गया वहाँ कैम्स मौजूद है। जी बिल्कुल, अभी कैम्स इस पे क्योंकि हमारे पास गिलगित में बहुत ज़्यादा वो नहीं है और ये जो एरिया जहाँ पे ये आइडेंटिफाई हुए हैं इस पे एक राइट पे इस वक्त वो कैंप पे नहीं है, लेकिन जहाँ से वो गुजरेगा तो वहाँ तो कहीं ना कहीं कैंप मौजूद है। जी बिल्कुल, ये जो एक ही जंक्शन है आगे, ये CPO का जो है ये हमने इसको ओपन किया हुआ है। ये इसके पास ये टोटल ये एक ही रास्ता है जहाँ से ये एग्जिट होंगे, अदरवाइज कहीं पे भी नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। जब से ये सेफ सिटी इस्टेब्लिश हुआ है, क्राइम रेट में काफ़ी कमी आई है। तो ये इसको मज़ीद हम एक्सपेंड करें। हमारा जो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने अप्रूव करके दिया हुआ है, उसके तहत ये जो सेफ सिटी है अभी 8 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अभी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जो है टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इसके ज़रिए भी क्राइम को कम करने में मदद मिले। हम नहीं जानते शख्स कौन है, नाकाबंदी पर इस शख्स को डिटेक्ट किया जाएगा। जो बाइक आ रहा है ये सस्पेक्टेड है। ये देखिए, ये इसके पास वेपन है। सेफ सिटी कंट्रोल रूम से जाए वक़ुआ के करीब मौजूद पुलिस मोबाइल्स को हाई अलर्ट कर दिया गया। मुश्तबे मोटरसाइकिल सवार जिस किसी भी सड़क पर जा रहे थे, CC कैमरा से उनका ताक़ुब किया जा रहा था और पुलिस मोबाइल को मुस्तकिल रहनुमाई दी जा रही थी। सारगन 3 आप CPO चौक पे पहुंचे और वहाँ पे नाका लगाएं। एक मोटरसाइकिल जिस पे 2 बंदे सवार हैं, वो आ रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करें, शायद उनके पास वेपन है, उनको चेक करें। उनका हुलिया मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आप पहुँचे उधर, नाका लगाए, मैं आपको हुलिया बताता हूँ उनका। और आप ऐसे करें, अगर आप उसको कवरेज करना चाहते हैं तो आप मेरी गाड़ी में मेरे गनमैन इनको लेके जाएं CPO चौक पे, तो ये वहाँ पे कवरेज करेंगे इसकी। ओके। इस वक्त हम लोगों को वहाँ पर नाकाबंदी की गई, पिकेट लगा दी गई क्योंकि मॉनिटरिंग पे एक शख्स जो है वेपन के साथ कैंप पे कैच हुआ है और यहाँ से पुलिस फोर्स के साथ हम लोग भी मूव कर रहे हैं। वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पे हमें क्विकली इनके साथ हम मूव करेंगे। हम मॉनिटरिंग रूम से हम लोगों ने मूव किया पुलिस फोर्स के साथ। ASP फैज़ान साहब ने उनको फौरी तौर पे उस जगह को रोड से पर नाकाबंदी के ऑर्डर्स दे दिए हैं क्योंकि रोड स्ट्रेट है, हर जगह कैंप्स मौजूद नहीं है। कहीं पर ये शख्स कैंप्स पर नज़र आ रहा है और कहीं पर वो जहाँ कैंप नहीं है वो नज़रों से ओझल ज़रूर होता है, लेकिन आगे वाला कैंप उसको डिटेक्ट कर लेता है। जिस जानिब वो गया है मॉनिटरिंग में देखने के बाद वहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई है मॉनिटरिंग रूम से। ASP फैज़ान साहब के साथ क्योंकि हम मौजूद थे पुलिस फोर्स के साथ, हम भी स्पॉट पर जा रहे हैं। हमारी एक टीम जो है वो मॉनिटरिंग रूम में ASP फैज़ान के साथ मौजूद है और हमसे मुस्तकिल राब्ते में। हम पुलिस फोर्स के साथ स्पॉट पर जा रहे हैं। ये रूट जो है ये KIU यूनिवर्सिटी जो है हमारी कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये आ रहा है शहर की तरफ, रिवर का लेफ्ट बैंक है। तो ये आगे CPO जो है पुलिस का सेंट्रल पुलिस ऑफिस, उसके ये जंक्शन पे आके रुकेगा आके।
हम नहीं जानते शख्स कौन है। नाकाबंदी पर इस शख्स को डिटेक्ट किया जाएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि SHO इशफाक साहब भी चेकिंग पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इशफाक साहब हम लोग मॉनिटरिंग रूम में थे ASP फैजान साहब के साथ, तो वहाँ पर एक शख्स डिटेक्ट हुआ है जिसके पास वेपन कैम में है। तो अब तक क्या वो जो रूट बताया गया वो यही बताया गया, फिर आप लोगों को भी ऑर्डर्स दिए गए, तो क्या पोजीशन क्या है अभी? अभी हमें जो इत्तला मिली है इसके मुताबिक 2 ही रूट्स हैं, लेकिन हमें इन्फॉर्म हो किया गया है कि वो इसी रूट से आ रहा है बंदा। तो हमें सिर्फ हुलिया के बताया गया, तो इस हुलिया के हम बंदूक को देखते हैं और डबल सवारी मोटरसाइकिल है, और जितने भी डबल सवारी यहाँ पे आते हैं उनको ये जो ये एक्सप्रेस टीवी जो है ये आपकी टीम है, ठीक है, ये पुलिस की ये QRF यहाँ पे खड़ी है। अभी सस्पेक्टेड को ये लोग चेक कर रहे हैं, जो भी डबल सवारी पे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो बंदा जो बाइक पे पीछे बैठा हुआ था उसके पास AK-47 मार्क की गई है। तो अभी ये जो बाइक जिसके ऊपर डबल सवारी है इन सबको चेक किया जा रहा है। इस तरह चेकिंग के दौरान कोई ऐसा क्रिमिनल आपके सामने आ जाए और वो एकदम रिएक्शन दे दे, तो आप लोग इन सारे मामला से निपटने के लिए बिल्कुल अलर्ट होते हैं? बिल्कुल, आपने नाके की पोजीशन देखी होगी कि हम एक बंदा मतलब रखते हैं कि वो बंदा उसको इशारा दे के रोकेगा, फिर हमारा बैकअप होता है कि अल्लाह ना करे वो क्रॉस करके निकल जाए तो वो बंदा वहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, और इससे भी ज़्यादा हो तो फिर गाड़ी हमारी खड़ी होती है तो बंदे हम एकदम उसको पकड़ के लेके जाते हैं थाने में, फिर उस लिहाज से डील करते हैं जो भी सिचुएशन हो। तो बिल्कुल हम मेंटली तौर पर उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि कोई बंदा अगर इस तरह इंटरसेप्ट करे या रिएक्ट करे तो हमने क्या उसको रिस्पॉन्स देनी है। ये स्पेशली एक सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए चेकिंग है सर। कोई लोकेशन सर, करंट लोकेशन बंदे की जो सस्पेक्ट है आप बता सकते हैं सर, उस लिहाज से हम अपनी तैयारी करेंगे सर। अभी वो KIU चौक से ऊपर की तरफ आ रहा है, जहाँ पे आप खड़े हुए CP चौक को इसी तरफ उसका रूट है। अभी हुलिया उसका देख नहीं सका, तो 2 बंदे हैं, जैसे वो थोड़ा करीब आते हैं, थोड़ा कैमरे में जूम होता है तो मैं आपको बताता हूँ उसका हुलिया क्या है। राजा सर, थैंक यू सर। उसका हुलिया मजीद वाज़ेह हो सकेगा? जी एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में इस तरह के कुछ सस्पेक्ट हैं ये जो बाइक आ रहा है ये सस्पेक्टेड है। ये देखिए, ये इसके पास वेपन है, क्या है इसके पास? ये AK-47 रिकवर हो गया। ये जो कैंप पर वॉच हुए थे इन्हें डिटेक्ट कर लिया गया है और पुलिस मोबाइल की जानिब लेके जा रहे हैं। और छीना झपटी के दौरान इसने वेपन अपना सीधा करने की कोशिश की थी, और ये भी एक डेंजरस मूवमेंट थी कि क्योंकि अरेस्ट कर लिया है, बाइक उन्होंने उठा ली है। तो ये जो हमारे पास सारगिन है, ठीक है, अभी ये हेड कर रही है टुवर्ड्स एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है, इनके साथ जो SHO हैं वो भी जा रहे हैं एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन। ओके, बाकी आपकी जो टीम है ये आपको नजर आ रही है, ये भी अभी वापस जा रही है उनके साथ। बंदों को शिफ्ट करें एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, वहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन करें, ये बता क्यों और किधर जा रहा था, क्यों किसकी है, वो विदाउट लाइसेंस है तो कहाँ लेके जा रहा था, क्या इसकी इंटेंशन थी, वो फिर आपने मुझे फर्दर बताना। वेल डन, शाबाश। ASP फैजान, कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर। हम लोग कहाँ पर आए, मॉनिटरिंग रूम आए या पुलिस स्टेशन जाए? रॉजर। सर आप इधर सेफ सिटी वापस आ जाए, वो इनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर मैं आपको फर्दर ब्रीफ कर दूंगा कि क्या मामला था, क्यों नहीं लेके जा रहा था। इस वक्त आपने देखा कि किस तरह मॉनिटरिंग रूम ये सेफ सिटी काम आया है, और ये जो 2 अफराद थे इनके पास AK-47 गन मौजूद थी, और इन्होंने पुलिस को देख के ये एकदम घबरा गए। इन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कैंप से डिटेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ भागने की भी कोशिश की, गन को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि पुलिस फोर्स अलर्ट थे तो उन्होंने उन्हें कंट्रोल कर लिया। एक लम्हे को तो जब गन स्ट्रेट हुई और वो चीना झपटी हो रही थी, तो एक लम्हे को मैंने भी फील किया कि खुदा न खास्ता अगर इनकी गन लोड है और अगर वो चल जाती है तो नुकसान हो सकता है। लेकिन पुलिस एहलकार क्योंकि इस लिहाज से ट्रेंड उनकी तरबियत है, प्रॉपर तरबियत है, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, कोई नुकसान नहीं हुआ, और इन दोनों अफराद को गिलगित सिटी एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। हम सेफ सिटी वापस जा रहे हैं और हमें SP फैजान ने यही इंस्ट्रक्शंस दिए कि अब हम सेफ सिटी वापस आ जाएं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि खिलाफ फर्दर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। फर्दर इन पर इन्वेस्टिगेशन कब तक होगी? फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी थोड़ी देर तक ही हो जाएगी। SHO को मैंने बताया, ब्रीफ किया, वो फर्दर मुझे बता देगा कि क्या इंटेंशन थी, कहाँ जा रहे थे, तो क्या मकसद थे उनके, वो फिर पता चल जाएगा। उसके मुताबिक FIR तो होगी, तो क्या अनलाइसेंस वेपन वो लेके जा रहे हैं, किसी नेटिव इलाके से शायद आए हों, या शायद उनको पता नहीं है कि अभी 24 आवर्स जो है मॉनिटरिंग सर्विलेंस गिलगित सिटी की होती है, और कोई मशकूक अगर मूव करता है तो उसका पता चलता है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। शायद उनको पता नहीं था, लोकल हैं तो इनको पता था, फिर कोई ऐसा शायद कोई पर्सनल एनिमिटी कोई ऐसी हो या कोई ऐसा कोई बदला, क्योंकि यहाँ पे ये एनिमिटी वाला भी जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ट्राइबल
लोग दुश्मनी आपस में कबीलों की, ट्राइबल्स कबायली दुश्मनी, वो आपस में ये चीज़ चलती रहती है, उस सिलसिले में ना हो। मुझे तो लगता है ये कोई बाहर का बंदा है जिसको पता नहीं था कि इस तरह मॉनिटरिंग हो रही है, शायद उसको बेचने के लिए कहीं जा रहा हो, या शायद किसी का कोई उसका और मकसद हो, किसी को मारने के लिए, किसी को डराने के लिए। टीम गिरफ्त के कराची पहुंचने के बाद फॉलोअप के दौरान आईजी गिलगित की जानिब से इस बात का यकीन दिलाया गया कि गिलगित में दहशतगर्द अनासर पर पूरे तौर पर काबू पाया जा चुका है और गिलगित के शहरी अपनी पुरसुकून रोजमर्रा जिंदगी की जानिब लौट चुके हैं। बतौर खास जिन तालिबे इल्मों को हरासा करने के लिए दहशतगर्दी की गई थी वो मामूल के मुताबिक अपने अपने तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने में मगन है। थैंक यू अब्बासी साहब कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हम लोग मौजूद थे गिलगित में। आप क्या समझते हैं सर कि दियामर में जो स्कूल जलाए गए इसके पीछे किसका हाथ लगता है आपको? आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं वैसे तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने देखा होगा कि कितना अमन अमान है जी। जनरली यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है वो बड़ा खुशनसीब है। उसकी हैप्पीनेस इंडेक्स या पीस इंडेक्स बहुत बड़ी है, मोर देन 90% है। यहाँ की जो पुलिस है ना वो भी ईमानदार है, ये मैंने पहली मरतबा देखा है पूरी पाकिस्तान में सवाए मोटरवे के। 2-3 बातें आपको बैकग्राउंड जरूर बताऊँ इसको। जी जी। वो यही है कि ये जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ 2 वैलीज में लिमिटेड था, दारेल में और तंगीर है वहाँ पे था। आज मैं उधर खुद गया हूँ वहाँ पे, तो स्टूडेंट से भी मिला, मेल से और फीमेल, लड़कियों से भी, बच्चियों से भी। ठीक है। वो बहुत ही पुलिस की और आर्मी की बहुत शुक्रगुजार थे। उनके स्कूल चल रहे थे, इतने ये लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं और मैं बिल्कुल अंदर ही गया था। बाकी जहाँ तक कि इसके स्कूल जलाने का ताल्लुक था, 3 दहशतगर्द मारे गए। ये कभी भी जीबी की तारीख में नहीं हुआ कि ईस्ट बैटल के दौरान दहशतगर्दों का भी वो खलील था जिसको ये लोग कमांडर कहते वो जो मौजूद थे, तो वो कारगर चौकी के ऊपर जो बिल्कुल हमला हुआ था और हमने देखा कि पुलिस ने बिल्कुल मुकाबला किया। कमांडर तो अच्छा आदमी होता है, टेररिस्ट था, लेकिन लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी कराने के लिए, मुआशरे में अच्छे समझने के लिए अपने आप के कमांडर नाम लिखा हुआ था। अच्छा। तो ये तो टेररिस्ट लोग थे, इस पर ये सारों का कमांडर यही था, लीड यही कर रहा था। सही। तो पुलिस ने इसको मार दिया, मतलब यहाँ इनकाउंटर में। ये पुलिस की बहुत बड़ी, जीबी पुलिस ने कभी भी इतने इनकाउंटर, लाइव इनकाउंटर कभी नहीं हुए जिसमें हमारे जवानों की शहादत भी हुई। तो ये बहुत बड़ी हमें कामयाबी हासिल हुई। ये 2005 में भी हुआ था, 2008 में भी हुआ था, तो कभी कभी ये सर उठा लेते हैं। अभी हमारी यही पॉलिसी है कि इनको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज किया जाए, अदरवाइज जब तक ये लोग जिंदा हैं तो ये थ्रेट तो मौजूद रहेगा, क्योंकि लोग 15 सालों से मौजूद थे। सही। तो अब हमने अभी यही पॉलिसी बनाई है, कानूनी तरीकेकार के मुताबिक इनको न्यूट्रलाइज जरूर करेंगे। सही सही। जिसमें हमने अपनी एक, जैसे पुलिस और आर्मी ने ये जरूर दिखाई है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड इवन अ कमिटमेंट। और 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, बाकी गिरफ्तार हुए हैं। बहुत जो एक्चुअली इन्वॉल्व थे वो गिरफ्तार हुए। GID चल रही है, तो इसलिए मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा। ठीक है। वो तफ्तीश चल रही है। दहशतगर्दी जन्म लेती है इंतहा पसंद नजरियात से, जबकि इंतहा पसंदी अदम बर्दाश्त का रूप धार कर शिद्दत पसंदी में ढल जाती है। फिर इन्हीं शिद्दत पसंदों से मुल्क दुश्मन फायदा उठाते हैं और इन्हें हथियारों की भरमार कर देते हैं। लिहाजा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंतहा पसंद नजरियात के फैलाने वालों का खात्मा भी लाजिम है, वगरना ऑपरेशंस हों या कोई भी अस्करी महाजाराई, अमन को देर तक कायम नहीं रखा जा सकता। जब तक इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा नहीं किया जाता, टीम गिरफ्त इंसानियत और अमन दुश्मनों को बेनकाब करती रहेगी। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।